Hey guys, what's up? This is Divya Pratap Singh. Welcome back to my channel. So guys, after a long time I'm back on YouTube with Miss Monica. So guys, Monica ने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, टेक्निकल एग्ज़ाम्स दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम में. सो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही थी, कैसे कैसे उन्होंने प्रिपरेशन करा. सो गाइज़, ये है मिस मोनिका. हाय. तो गाइज़, मैं इनका इंट्रोडक्शन अगर दूँ तो इन्होंने अपना बीटेक NIT जलंधर से करा है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम में. देन शी वेंट फॉर MTech इन IIT कानपुर. देन इन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए लाइक गेट एंड और जो टेक्निकल एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक BARC ISRO. एंड देन शी वॉज सेलेक्टेड इन AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ECIL एंड शी वॉज ऑल्सो शॉर्ट लिस्टेड फॉर ISRO इंटरव्यू. सो आज हम इनसे पूरा इंटरव्यू लेंगे जो है कि इन्होंने कैसे कैसे अपने कॉलेज डेज में प्रिपरेशन करी थी और क्या इनका जर्नी रहा था. तो गाइज़, वीडियो को लास्ट तक देखना. आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं, अगर कोई और भी बैकग्राउंड से हैं, तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा. ठीक है. तो मोनिका, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आप मेरे को एक बात बताइए कि जब आप कॉलेज में थे तभी से आपने ऐसा डिसाइड किया था, बिकॉज यू आर फ्रॉम NIT जलंधर, तो जब वहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह भी बहुत ऑसम रहता है. तो आपने तब वहीं से डिसाइड किया था कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर PSUs पे जाना है, या फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको गेट देना है जो है? एक्चुअली इसके पीछे भी एक स्टोरी है. पहले सब लोग की प्लेसमेंट्स वगैरह चल रही थी कॉलेज में, तो एक चीज़ होती है कि ठीक है सबकी हो रही है, नहीं अपने को भी चाहिए, प्लेसमेंट होनी चाहिए, वरना बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन टाइप आ जाता है. तो कि तब सोचा कि चलो अब प्लेसमेंट ले लेते हैं. तो प्लेसमेंट्स के लिए थोड़ा सा फाइनल ईयर में ही प्रिपरेशन स्टार्ट की, थोड़ी सी कोडिंग वगैरह करना स्टार्ट की, तो प्लेसमेंट हो गई. मतलब 2 कंपनीज में प्लेसमेंट हो गई. ओके. फिर उसके बाद सोचा मतलब ये तो कुछ इतना था नहीं. अच्छा, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाई है जो है आपको? हाँ, कि मतलब ऐसा था कि अब कुछ बहुत मेहनत करके कुछ अच्छा सा लेना है. उससे वो नहीं आ रही थी कि ये मैंने खुद से लिया. ये ऐसा लग रहा था कि शायद बाय लक या थोड़ी सी मेहनत से ही मिल गया, तो ज़्यादा मेहनत से शायद और भी बहुत कुछ मिल सकता है. अच्छा, तो आपको एकदम पूरा ग्रिल होना था एग्ज़ाम के प्रोसीजर में. हाँ, मतलब ऐसा है कि एक बार ही अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो जाए कि हमने अपनी लाइफ में मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना 100% देके अचीव कर सकते थे वो कर लिया है. ओके. तो इसलिए मतलब था टफ डिसीजन कि प्लेसमेंट छोड़ देना, प्रिपरेशन करना. बट ठीक है, एक बार सोच लिया, फिर दोबारा नहीं सोचा, फिर सीधा कॉलेज से दिल्ली चले गए प्रिपरेशन के लिए. तो गाइज, इन्होंने इनकी प्लेसमेंट हो गई थी NIT जलंधर से, बट फिर भी इन्होंने एक अटेम्प्ट दिया गेट को कि इनको और अच्छा करना था जो है. तो फिर आप दिल्ली पहुंच गए. फिर वहाँ पे आपका कैसा रहा जो है? हाँ, फिर वहाँ पे एक्चुअली मेरी एक और फ्रेंड थी मेरे साथ वहाँ पे. उसकी AR-27 आई है गेट में. तो हम लोग फिर साथ में रहते थे. हम लोग कॉलेज से बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, तो जनरली हम दोनों ही आपस में रहते थे. तो पढ़ना, मस्ती करना, सब कुछ किया था हमने दिल्ली में. ऐसा नहीं था, क्लास में पूरा फन करते थे. तो आप जब दिल्ली गए वहाँ पर जो है, तो जैसे मैं अभी सपोज़ करो कि जो मेरे व्यूअर्स हैं यूट्यूब चैनल पे, तो वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोगों ने पास आउट कर लिया है जो है. ठीक है. अभी उन्हें कुछ नहीं पता है कि अगर हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या किसी PSU जॉब में जाना है, गेट की प्रिपरेशन करनी है, तो वो स्टार्ट कहाँ से करें. कभी कभार बच्चों को ये भी डाउट रहता है जो है. ठीक है. तो आप मेरे को अब थोड़ा सा बच्चों को गाइड करेंगे कि उनको स्टार्ट कैसे करना चाहिए, कि उनको मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कि आप फर्स्ट स्टेप लेते हैं, तो वो फर्स्ट स्टेप क्या होता है जो है? फर्स्ट स्टेप मुझे लगता है कि जब आपने डिसाइड कर लिया तभी हो जाता है. आप बस डिसाइड कर लो और फिर आप मतलब ये मत देखो कि राइट टाइम कब आएगा, राइट चीज़ क्या होगी, बस स्टार्ट कर दो. गाइज, ये बहुत बड़ी बात बोली, क्योंकि जब आप डिसाइड कर लेते हैं ना, तो फिर आपको कितनी भी प्रॉब्लम्स आए फिर आपके सामने कितना, तो एक वो एनर्जी आ जाती है आपको उन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए. तो फिर आप जब दिल्ली चले गए वहाँ पर जो है, तो दिल्ली में आपका एक्सपीरियंस क्या था? वहाँ पे आपने मेड इजी से कोचिंग ली जो है? नहीं, मैंने एस से ली थी. एस अकेडमी से. ओके, एस अकेडमी से उन्होंने कोचिंग ली थी वहाँ से जो है. एस अकेडमी से हमने क्यों ली, रीज़न भी हमारे पास नहीं है, बस ले ली. मीन्स देखो, कोचिंग तो एक आपको डायरेक्शन देती है. सीरियसली, कोचिंग इज़ नॉट लाइक कि आपको सिलेक्शन आपका कंफर्म हो जाता है. कोचिंग एक डायरेक्शन देता है. अब वो आपके ऊपर है कि आप वहाँ पर कितने अच्छे से परफॉर्म करते हैं, कितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं जो है. आज तक मुझसे सब यही पूछे कि एज क्यों ली, दिल्ली में लोग मेडिसी से करते हैं, तो आज तक मुझे भी नहीं पता लगता. मतलब बाई चांस जो हो जाता है वो हो जाता है, कर लेते हैं. ओके. देन आपने एस अकेडमी में 1 साल पूरा प्रिपरेशन करा? 5 मंथ्स बोल सकते हैं. 5 मंथ्स प्रिपरेशन करा. जून में गए थे और नवंबर में वापस आ गए थे, क्योंकि दिल्ली का खाना वगैरह बहुत बेकार था. हाँ, ये तो इशू रहते हैं जो है. रहने के लिए मतलब अजीब सी जगह होती है, तो सब चीज़ों में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल रहता है. हम लोग ने डिसाइड किया था कि गेट के एग्ज़ाम के बाद ही दिल्ली से आएंगे, पर वो रहना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जा रहा था हमारे लिए कि फिर हमने सोचा कि नहीं, जैसे सिलेबस ओवर होगा हम चले जाएंगे.
तो लाइक आपने जब गेट का एग्ज़ाम दिया, देन उसके बाद जब आप PSUs में जब आप अप्लाई कर रही थी, यहाँ पे अभी जहाँ हम काम कर रहे हैं, तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, मोनिका और मैं कलीग हैं, एंड राइट नाउ शी इज़ वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी. शी इज़ डूइंग सम प्रोजेक्ट विच इज़ ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. सो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते. सो आपने जब यहाँ पे ECIL में अप्लाई करा एंड ISRO में अप्लाई करा, जब गेट का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, तो आप थोड़ा बच्चों को प्रोसीजर बता सकते हैं कि लाइक कैसे कैसे अप्लाई करते हैं. तो फर्स्ट हम अगर ECIL से ही स्टार्ट करें कि लाइक ECIL में आपने कैसे अप्लाई किया था जो है. लाइक सबसे पहला स्टेप होता है कि आप जितना अच्छा स्कोर कर सको उतना अच्छा स्कोर करो. हाँ गाइस, गेट में आपका रैंक अच्छा होना चाहिए. गेट में स्कोर और रैंक बहुत वो रखता है शॉर्ट लिस्ट होने में. और सिर्फ गेट ही नहीं, मेरे लिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप नॉलेज, सब्जेक्ट की नॉलेज जितनी ज़्यादा ले सको उतनी ज़्यादा लो, क्योंकि अलग अलग PSUs के अलग अलग एग्ज़ाम्स भी होते हैं. मेरे हाँ, तो बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे रहे हैं जिन लोग की गेट में अच्छा स्कोर नहीं रहा है, बट उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कहीं और पे. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नॉलेज. तो आप मतलब सब्जेक्ट्स की जितनी डेप्थ में नॉलेज रखोगे वो आपके लिए बेस्ट होगा. लाइक हम लोग 3-4 फ्रेंड्स हुआ करते थे कोचिंग में, तो किसी की अंडर 30 रैंक आई, मेरी अराउंड 300 आई, किसी की 2000 भी आई. हम लोग की नॉलेज लेवल बराबर था, तो गेट डिसाइड नहीं करता, उस चीज़ से डिप्रेस भी नहीं होना है. Exactly. जैसे कि ISRO का हुआ तो उसका अलग से एग्ज़ाम हुआ. हाँ, तो ISRO पे अभी हम आते हैं. पहले हम ECIL के बारे में बात करते हैं कि लाइक जब आपने ECIL में आपने कैसे, क्या प्रोसीजर रहता है यहाँ का ECIL का. प्रोसीजर के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें इन्होंने लिखा था कि 1:5 में बुलाएंगे. ओके. मैं थोड़ा जब मैंने नोटिफिकेशन देखा तो मुझे लगा कि यार 1:5 है, हैदराबाद जाके इंटरव्यू होगा, कैसे मतलब करेंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा. मैंने मम्मी से भी ये चीज़ डिस्कस की, तो उन्होंने बोला कि तू जाके दे तो सही, फिर देखते हैं क्या होता है, अप्लाई तो कर. फिर मैंने ठीक है अप्लाई कर दिया. फिर एक्चुअली ISRO से एक दिन पहले मेरा इंटरव्यू था दिल्ली में DRDO का, साइंटिस्ट के लिए. ओके. हाँ, DRDO का भी मैंने इंटरव्यू दिया है जो है. तो वो मेरा इतना ज़्यादा डिसास्टर हो गया था कि मेरे को यहाँ पे आने का मन ही नहीं कर रहा था. गाइज एक बात और मैं बताऊं कि जब आप इस एक डिसाइड करते हैं ना कि हाँ लाइक हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है, तो आप बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं, फेलियर्स बहुत मिलते हैं, ठीक है, बट फेलियर से कभी डिसअपॉइंट नहीं होना जो है. आपको एग्जाम्स देते रहना, आपको लगे रहना है उस चीज़ में, आप छोड़ना नहीं है आपको कि लाइक हमने 2-3 एग्जाम में फेल हो गए तो लाइक छोड़ दें आप जो है. ओके मैम, सो आपका DRDO का एकदम डिजास्टरस हो गया था जो है. तो मेरा यहाँ पे आने का मन नहीं था, पर मुझे जो बाकी वहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह थे उन लोगों ने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि ऐसे नहीं रुकते हैं, कि इंटरव्यू देने तो जाओ. वहाँ पे हम आए, हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, शायद सीरियल नंबर 2 पे मेरा इंटरव्यू था. यहाँ पे इंटरव्यू लेने BARC वाले साइंटिस्ट आए थे. ओके, BRC का पैनल था जो है. हाँ. वो लोग हो गए थे इम्प्रेस. लाइक कभी होता है कि इंटरव्यू देने के बाद आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे हो जाएगा. एग्जैक्टली वो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना जब हम देते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, हम उनका करेक्ट आंसर देते हैं. तो गाइज हमारा इंटरव्यू ऐसा हुआ था कि लाइक एक वाइट बोर्ड था, वाइट बोर्ड पे वो भेज देते थे मार्कर लेके कि हमें एक्सप्लेन करना होता था उनको वो जो भी पूछते थे क्वेश्चंस. तो इंटरव्यू आई थिंक कितना हाफ एन आवर चला था हमारा इंटरव्यू जो है. 35 मिनट्स अराउंड हाफ एन आवर, थोड़ा सा 45 मिनट्स भी हो गया था किसी का जो है. ठीक है, तो वहाँ से ये वो टाइम है जब लॉकडाउन लगने वाला था, जस्ट 17 मार्च का लॉकडाउन. 17 मार्च. हाँ, लॉकडाउन से जस्ट पहले का 2-3 दिन पहले का ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस है जो है. ओके मैम, सो अगर हम फिर आपने ECIL का इंटरव्यू दिया, फिर उसके बाद आपने ISRO का और पूछना चाह रहे हैं कि लाइक कुछ लोग होते हैं ना कि लाइक उनको ISRO में जाना है, साइंटिस्ट बनना है जो है, तो ISRO का जो वैकेंसी निकलती है इंजीनियर्स के लिए वो साइंटिस्ट B की पोजीशन के लिए निकलती हैं. साइंटिस्ट C के लिए. ओके, साइंटिस्ट C के लिए निकलती हैं. आई थिंक BRC में साइंटिस्ट B के लिए निकलती हैं. और DRDO में भी साइंटिस्ट B. हाँ, DRDO में भी साइंटिस्ट B के लिए. ओके, सो मैम फिर आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे लाइक ISRO में अगर किसी को देना है कि लाइक एग्ज़ाम देना है, तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है जो है. तो उसका नोटिफिकेशन आता है ISRO की वेबसाइट पे. ICRB के थ्रू. एक्चुअली मैंने सुना है कि 2 तरीके से वो साइंटिस्ट के लिए रिक्रूट करते हैं. पहला होता है कि डायरेक्ट कॉलेज से करते हैं, दूसरा कि एग्ज़ाम लेके करते हैं. तो इस एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि वो नोटिफिकेशन रिलीज़ करते हैं, आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है, फिर आपको एग्ज़ाम डेट मिल जाती है. आपको 90 मिनट्स में 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. और वो गेट लेवल के होते हैं, मतलब आप सारे नहीं कर सकते, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, सारे अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते. लाइक 80 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 90 मिनट्स में करने होते हैं. 1.5 आवर का टाइम होता है, उसमें 80 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं सॉल्व. तो टाइम कंस्टेंट होता है बहुत उसमें. देन फिर आपने मोनिका आपने रिटर्न दिया, उसका जो है रिटर्न आपका क्लियर हुआ. तो फिर बेसिकली रिटर्न के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीटेटिव आ जाते हैं. सर्किट जो होते हैं वो तक याद होने चाहिए. बच्चे तो पता नहीं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि सब कुछ याद होता है. तो आई गेस अगर आपको सब लोगों से फाइट करना है तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए.
तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो उतना अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो ऐसा इसमें कुछ होता है कि इसी में लाइक ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, लाइक इनको तो आपको करना ही करना है जो है? इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात हम नहीं करेंगे, हम करेंगे कि स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं, आई गेस वो हमें करने चाहिए। अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स अगर आप कुछ नाम बताना चाहें उनके जो है? जैसे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो उसके क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, वो ट्रिकी होते हैं, वो आप कर सकते हो। एनालॉग हो गए, वो उसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो रिपीटेटिव आते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ईएमटी हो गया, तो वो मुझे लगता है एंटीना वाला पार्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट आता है, तो मैं ट्राई करती थी कि उसको कम ही अटैम्प्ट करूँ। और नेटवर्क थ्योरी हो गई, वो तो मुझे लगता है सब इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का फेवरेट सब्जेक्ट होगा। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होते हैं, और क्योंकि हर क्वेश्चन को बराबर मार्क मिला होता है, तो हमें ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कितने, हमें ये देखना चाहिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम कितने अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि वो मार्क्स देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि तुमने डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया या तुमने इजी क्वेश्चन एग्जैक्टली। और उसमें टाइम का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लाइक आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल रहा जो है आपको, तो टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है इसमें। देन आपने इसका इंटरव्यू जैसे आपने ख़त्म करा, उसका रिटर्न टेस्ट आपका उसका सक्सेसफुली हो गया आपका उसमें जो है, देन आपका इंटरव्यू में कैसा एक्सपीरियंस था जो अभी आप देकर आई हैं इंटरव्यू जो है, तो उसका एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? तो इंटरव्यू का ऐसा हुआ कि लाइक गाइज ये फर्स्ट टाइम है कि इसरो ने ऐसे कोरोना पेंडेमिक में लाइक इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जो है ना, हर टाइम ऑफलाइन इंटरव्यू होता था फेस टू फेस, तो इस टाइम कैसा था इंटरव्यू जो है? बेसिकली मैंने जो अभी तक इंटरव्यूज़ दिए, मुझे लगता है कि इंटरव्यूज़ 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है कि आपसे बहुत डेप्थ में पूछे, और एक होता है थोड़ा रैपिड फायर की तरीके से। तो ये वाला जो हुआ था मेरा बहुत रैपिड फायर हुआ था, लाइक वो सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं दे रहे थे। तुम्हें आता है तो तुम बता दोगे, हार्डली 15 सेकेंड्स दे रहे थे वो बताने के लिए। लाइक एक क्वेश्चन में तो मैंने बोला कि जब मैंने दूसरी चीज़, मुझे साइन वेव ड्रॉ करने को बोला था, मैंने स्क्वायर वेव का सर्किट बना दिया था, तो वो बोलते कि इसका आउटपुट क्या होगा, मैंने ओह शिट, फिर बोलते फिर उन्होंने बोला चलो लीव। फिर मैंने उनको स्पेशली बोला मैम गिव मी 1 मिनट आई कैन ड्रॉ, तब मैंने ड्रॉ किया। उन्होंने बस मुझे शायद वो 5 सेकेंड्स दिए थे, लाइक वो बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे थे, वो बस पूछे जा रहे थे, क्योंकि हार्डली वो सबका 30 मिनट इंटरव्यू ले रहे थे, तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं था। तो मीन्स लाइक आपका 30 मिनट के अराउंड आपका इंटरव्यू चला वो जो है? हाँ। ओके, सो लाइक उन्होंने कुछ ऐसे पूछा था कि लाइक आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं, या फिर वो सबसे पहले बच्चों को थोड़ा सिचुएशन से नॉर्मल करने के लिए पूछते हैं कहाँ से ग्रेजुएशन की, अभी क्या कर रहे हो। उनका फर्स्ट क्वेश्चन उनका ये था कि पास आउट हुए हो तब से आप क्या कर रहे हो, तो मैंने बताया कि मैं ECIL में जॉब कर रही हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पता है, थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करो, फिर मैंने वो किया। फिर उसके बाद उन्होंने फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछे, और फिर सब लोग पैनलिस्ट में से एक एक करके अपने अपने सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन पूछने लग गए। तो लाइक आपका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, लाइक वो बहुत टफ क्वेश्चंस थे या फिर इजी क्वेश्चंस थे, मॉडरेट थे, कैसे थे मतलब जो है? अब बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। लाइक आपको एक होता है कि इंटरव्यू और एग्ज़ाम दोनों बहुत अलग अलग चीज़ होती है। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, इंटरव्यू में आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। उन्हें बस ये देखना है कि बच्चे को ये चीज़ आती है नहीं आती है। उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि बच्चा उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। उन्हें बिल्कुल शॉर्ट, रैपिड फायर में तो आई गेस ऐसा ही होता है, उन्हें बिल्कुल शॉर्ट टर्म में आंसर चाहिए होता है। आप पॉइंट टू पॉइंट उनको आंसर देते जाओ, वो क्वेश्चन पूछते जाएंगे। तो इस तरीके से आप बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो, जहाँ पे मतलब आपने शायद सोचा भी ना हो, जहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं उतना उस जगह से वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो गाइज अपने बेसिक कंसेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, बेसिक्स आपके अच्छे होंगे तो आपको अगर वहाँ फंस भी रहेंगे, वो हेल्प भी करते हैं। हाँ। वो हेल्प भी करते हैं, अगर आप कहीं पे फंस रहे होते हैं तो वो आपको बता देते हैं, आपको गाइड कर देते हैं, ठीक है। वो बस ये देखते हैं कि कितना सोच पा रहा है, कितना इसका एबिलिटी है इसके थिंकिंग करने की जो है। तो अभी मोनिका ने इंटरव्यू दिया है, अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट। आई होप यू विल बी सिलेक्टेड। सो गाइज़ ये एक छोटा सा एक वीडियो बनाया था मैंने इसी वजह से कि लाइक मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि लाइक इस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ है तो और कॉलेजेस बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं करने के लिए, और बच्चों को पता भी नहीं होता जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लाइक 3rd ईयर में, 2nd ईयर में, तो गाइज़ उनको इतना आइडिया भी नहीं रहता कि लाइक हमें आगे करना क्या है, फ्यूचर में लाइक प्लेसमेंट लेनी है, क्या करना है। तो गाइज़ ये वीडियो उन्हीं के लिए थी, अगर आप किसी को जानते हैं जो अभी 2nd ईयर में, 3rd ईयर में है, तो उसके पास प्लीज़ शेयर करें ये वीडियो, क्योंकि हम यही बता रहे हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग में हो ना और अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, लाइक गेट एग्जाम इज लाइक सुपर सेट ऑफ ऑल एग्जाम्स, लाइक आप कोई भी एग्जाम देंगे, BARC का देंगे, इसरो का देंगे, DRDO का देंगे, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, NIC का एग्ज़ाम होता है, ECIL का होता है। तो अगर आपका
गेट का बेस अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई भी टेक्निकल एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं जो है। तो गाइस अगर आप सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, इवन फोर्थ ईयर में भी अगर इंजीनियरिंग के जो है, ठीक है, इस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ है पूरा और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आई नो ऑनलाइन क्लासेस में लाइक टाइम होता है आपके पास, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अभी से। अगर आप ये चाहते हैं कि लाइक आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, आपको PSU ज्वाइन करना है, तो गाइस गो फॉर इट। गेट इज़ द ओनली वे। लाइक आप गेट का अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आप और भी एग्ज़ाम्स के लिए भी आप लाइक तैयार हो जाएंगे जो है। मोनिका, लाइक लास्ट में अगर आप कोई स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगी, लाइक कि जो अभी कॉलेज में है या फिर जो कॉलेज पास आउट भी कर चुके हैं जो है, तो कुछ ऐसा मैसेज कोई? मैं कहना चाहूँगी कि अपने एक तो मतलब स्टार्ट कर दो और अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अपना जो पास्ट है उस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दो। लाइक मेरा पास्ट ख़राब रहा है, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं रहा। मैं आपको बता दूं कि मेरी CGPA 6.84 थी। शायद 0.01 कम होती तो मैं इस रोज तो एग्ज़ाम में भी ना बैठ पाती। ओके ये तो चीज़ गाइस देख मतलब- लीजिए कि लाइक आपके मार्क्स मैटर नहीं करते कि लाइक 11th 12th में 10th में बीटेक में कितने मार्क्स हैं, मैंने ठीक देखा है। लोग इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम बचपन से अच्छे नहीं रहे, लाइक ये नहीं रहा है, वो नहीं रहा है। लोग तो NIT में, IIT में हैं, वो लोग भी इतनी अच्छी जॉब नहीं ले पाते जो प्राइवेट कॉलेज वाले ले देते हैं। एग्जैक्टली तो बस आपका मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप इस फेज़ में, आप इस फेज़ की लाइफ में लाइक जो आपके अर्ली 20s होते हैं कि उसमें आप कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज़ यही मेरी एक एडवाइस है जो आप मेरे को क्या कहते हैं फॉलो करते हैं, जो लोग इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइबर्स हैं, यूट्यूब पर। तो आप गाइज़ पढ़ते रहिए, क्योंकि आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपका मन है कि लाइक आपको गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ स्विच करना है जो है, तो गाइज़ गेट इज़ द ओनली वे टू गो फॉर गवर्नमेंट सेक्टर्स। और एनी एक अदर चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप please. अभी जो हो वो आपके आज से 3 से 5 साल पहले जो आपने किया था उस वजह से हो। तो आज से आपके 3 या 5 साल बाद आप वो होंगे जो आप अभी कर रहे हो। वेरी ट्रू ट्रू। तो लाइक अभी आप सोच लो कि 3 से 5 साल बाद आपको क्या करना है, उस हिसाब से उस डायरेक्शन में आप मेहनत करना स्टार्ट कर दो। और गाइज कोई भी आपका डाउट हो किसी भी तरीके से रिलेटेड, गेट से रिलेटेड, इसरो से रिलेटेड, BRC कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा जो है। तो गाइज फ्रॉम टुडे दिस वीक ऑनवर्ड्स आई विल बी लाइक अपलोडिंग वीडियो एवरी वीक। सो गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है, और लाइक कर देना आपको अच्छा लगा हो तो। ओके मोनिका, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला जो है। ओके सो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए गुड बाय।